मार्गशीर्ष पूर्णिमा का एक अद्भुत रहस्य, आज चाहे आप व्रत रखें या न रखें, लेकिन हर मां बहन को आज की रात एक खास चीज बिना किसी को बताए बस चुपचाप खा लेनी चाहिए। मान्यता है कि यह छोटा सा उपाय जीवन की पुरानी से पुरानी परेशानियों को ढीला कर देता है और घर में ऐसी लक्ष्मी कृपा आने लगती है कि बरकत रुकने का नाम ही नहीं लेती। लोग कहते हैं जिसने भी इसे सही तरीके से किया उसके भाग्य के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। प्यारे भक्तों, अब जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह वो अनुभव है जिसे हजारों घरों ने सच होते देखा है। क्योंकि मार्गशीर्ष पूर्णिमा सिर्फ एक तिथि नहीं, यह वह पवित्र क्षण है जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीष पृथ्वी पर सबसे अधिक फलदायी माना गया है। लेकिन लोग अक्सर अनजाने में ऐसी छोटी सी गलती कर देते हैं जिससे उनकी किस्मत के दरवाजे खुलने के बजाय बंद होने लगते हैं। और इसी गलती को सुधारने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक अत्यंत सरल और गुप्त उपाय बताया था, जिसे अगर इस पूर्णिमा की रात किया जाए तो घर का हर संकट हल्का पड़ने लगता है और समृद्धि धीरे धीरे कदम बढ़ाती चली आती है। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय। और इस पवित्र कथा को अंत तक ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर था जिसका नाम था धनपुरी। उस नगर में एक धनी सेठ रहता था जिसका नाम था मणिभद्र। सेठ मणिभद्र के पास अथाह धन संपत्ति थी, सैकड़ों दुकानें थी, हजारों बीघा जमीन थी और उसके कोष में इतना सोना था कि उसे गिनना भी असंभव था। परंतु भाइयों, धन से क्या होता है यदि मन में संतोष ना हो। सेठ के मन में सदा एक भय समाया रहता था कि कहीं ये सब धन नष्ट ना हो जाए, कहीं कोई चोर ना ले जाए, कहीं व्यापार में घाटा ना हो जाए। सेठ मणिभद्र की एक पत्नी थी जिसका नाम था सुलक्षणा देवी। सुलक्षणा देवी अत्यंत सुशील, धर्मपरायण और दयालु स्त्री थी। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर गंगा स्नान करती, मंदिर में जाकर भगवान की आराधना करती और गरीबों को भोजन कराती। परंतु उसके पति मणिभद्र को धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं थी। वह सदा अपने धन को गिनने में, व्यापार के हिसाब किताब में और अधिक धन कमाने की योजनाओं में व्यस्त रहता था। एक दिन की बात है, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का दिन था। उस दिन आकाश में चंद्रमा ऐसे चमक रहा था मानो स्वयं भगवान विष्णु की कृपा बरस रही हो। सुलक्षणा देवी ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा का पावन दिन है। यह दिन अत्यंत शुभ और फलदायी है। आइए हम मंदिर चले और भगवान की पूजा करें। इस दिन का व्रत रखने से और विशेष प्रसाद ग्रहण करने से साल भर धन धान्य की वृद्धि होती है। परंतु सेठ मणिभद्र ने उपहास करते हुए कहा, अरे मूर्ख स्त्री, धन तो परिश्रम से आता है, मेहनत से आता है, व्यापार की चतुराई से आता है। व्रत उपवास और पूजा पाठ से क्या मिलता है? यह तो केवल समय की बर्बादी है। पूजा अपना धर्म कर्म कर, मुझे मेरे व्यापार से फुर्सत नहीं। सुलक्षणा देवी दुखी मन से मंदिर चली गई। उसने पूरे दिन उपवास रखा और भगवान की आराधना की। संध्या के समय जब वो मंदिर से लौट रही थी तो मार्ग में उसे एक वृद्ध साधु मिले। वे साधु अत्यंत तेजस्वी और दिव्य प्रकाश से युक्त थे। उनके चेहरे पर असीम शांति और ज्ञान का प्रकाश था। साधु ने सुलक्षणा देवी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, माता, आज तुमने मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत रखा है और भगवान की सच्चे मन से पूजा की है। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मैं तुम्हें एक दिव्य रहस्य बताने आया हूं। सुलक्षणा देवी ने साधु के चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, हे महात्मन, आप धन्य हैं जो इस अधम को दर्शन दिए। कृपा करके मुझे वह रहस्य बताइए जो आप कहना चाहते हैं। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, देखो माता, मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात्रि में एक विशेष प्रसाद बनाया जाता है। इस प्रसाद को बनाने की विधि अत्यंत पवित्र और गुप्त है। जो मनुष्य इस रात्रि में श्रद्धा और भक्ति के साथ यह प्रसाद ग्रहण करता है, उसके घर में साल भर धन की वर्षा होती है।
लक्ष्मी माता उसके घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं और कभी भी धन का अभाव नहीं होता। सुलक्षणा देवी ने उत्सुकता से पूछा, हे महात्मन, वो कौन सी विशेष वस्तु है जिसे इस रात्रि में ग्रहण करना चाहिए और उसे बनाने की विधि क्या है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो माता, पहले मैं तुम्हें इस प्रसाद का महत्व समझाता हूं। प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ था। उस युद्ध में देवताओं की पराजय होने लगी थी। तब देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात्रि में एक विशेष प्रसाद बनाकर ग्रहण करने से अपार शक्ति और धन की प्राप्ति होती है। साधु आगे बोले, उस प्रसाद को बनाने के लिए 5 पवित्र वस्तुओं की आवश्यकता होती है। प्रथम है शुद्ध गाय का घी, जो अग्नि के समान तेजस्वी है। द्वितीय है गुड़, जो मधुरता और मिठास का प्रतीक है। तृतीय है तिल, जो दीर्घायु और समृद्धि का प्रतीक है। चतुर्थ है गेहूं का आटा, जो अन्न और धन धान्य का प्रतीक है। और 5वां है केले के पत्ते में लिपटा हुआ नारियल, जो देवताओं को अत्यंत प्रिय है। सुलक्षणा देवी ध्यान से सुन रही थी। साधु ने आगे कहा, इन 5 वस्तुओं को विशेष विधि से मिलाकर एक प्रसाद बनाया जाता है, परंतु माता, यह प्रसाद केवल शुद्ध मन और सच्ची भक्ति से ही बनाया जा सकता है। जिस व्यक्ति के मन में लोभ, क्रोध, अहंकार या किसी भी प्रकार का पाप हो, उसके लिए यह प्रसाद व्यर्थ है। सुलक्षणा देवी ने पूछा, है महात्मन, मेरे पति के मन में धन का अत्यधिक लोभ है। वे धर्म कर्म में विश्वास नहीं करते। क्या उनके लिए भी यह प्रसाद लाभदायक हो सकता है? साधु ने करुणा से देखते हुए कहा, माता, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा ही तुम्हारे पति के उद्धार का मार्ग है। यदि तुम सच्चे मन से इस प्रसाद को बनाओ और अपने पति को ग्रहण कराओ, तो धीरे धीरे उनके मन में भी परिवर्तन आएगा। परंतु याद रखो, यह प्रसाद मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात्रि के प्रथम प्रहर में ही ग्रहण करना चाहिए, जब चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में हो। सुलक्षणा देवी ने साधु से प्रसाद बनाने की संपूर्ण विधि सीख ली। साधु ने उसे यह भी बताया कि प्रसाद बनाते समय किन मंत्रों का जाप करना है और किस दिशा में बैठकर इसे बनाना है। उन्होंने कहा, माता, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रसाद को ग्रहण करने से पहले एक विशेष संकल्प लेना पड़ता है। वह संकल्प यह है कि जो धन प्राप्त होगा उसका कुछ भाग गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में लगाना होगा। जो व्यक्ति केवल अपने लिए धन चाहता है और दूसरों के दुख दर्द से उसे कोई मतलब नहीं, उसके लिए प्रसाद विष के समान है। सुलक्षणा देवी ने सिर झुकाकर कहा, हे महात्मन, मैं आपकी हर बात का पालन करूंगी। कृपा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं यह प्रसाद सही विधि से बना सकूं और मेरे पति के मन में भी धर्म के प्रति श्रद्धा जागृत हो। साधु ने अपना हाथ सुलक्षणा देवी के सिर पर रखा और कहा, तथास्तु, जाओ माता, आज रात्रि में यह प्रसाद बनाओ और अपने पति को खिलाओ। परंतु याद रखो, तुम्हें भी इस प्रसाद को ग्रहण करना होगा, क्योंकि तुम ही इस घर की लक्ष्मी हो। यह कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। सुलक्षणा देवी आश्चर्यचकित रह गई। वह समझ गई कि ये कोई साधारण साधु नहीं थे, बल्कि स्वयं किसी देवता के अवतार थे। सुलक्षणा देवी घर लौटी और रात्रि होने की प्रतीक्षा करने लगी। जब रात्रि का प्रथम प्रहर हुआ और आकाश में पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में चमकने लगा, तब उसने रसोई में जाकर स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए और प्रसाद बनाने की तैयारी की। उसने सबसे पहले एक मिट्टी के दीपक में घी डालकर उसे जलाया और भगवान गणेश की पूजा की। फिर उसने शुद्ध गाय के घी को एक पात्र में लिया। उस घी की सुगंध ऐसी थी मानो स्वर्ग की सुगंध हो। फिर उसने गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। वह गुड़ इतना मीठा था कि उसकी मिठास जीभ पर रखते ही पूरे शरीर में फैल जाती थी। इसके बाद उसने तिल लिए। वे तिल ऐसे थे मानो मोतियों की तरह चमक रहे हो। फिर उसने गेहूं का शुद्ध आटा लिया जो किसी ब्राह्मण के घर से आया था, और अंत में उसने एक ताजा नारियल लिया जो केले के पत्ते में लिपटा हुआ था। सुलक्षणा देवी ने साधु द्वारा बताई गई विधि के अनुसार सबसे पहले घी को हल्की आंच पर गर्म किया। जब घी पिघल गया तो उसमें आटा डाला और धीरे धीरे भूनने लगी। साथ ही
वो मंत्र का जाप कर रही थी, श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। जब आटा सुनहरा हो गया तो उसमें गुड़ डाला। गुड़ के डालते ही एक दिव्य सुगंध पूरी रसोई में फैल गई। फिर उसने तिल डाले और सबको अच्छी तरह से मिलाया। इस मिश्रण को उसने छोटे छोटे लड्डुओं का आकार दिया। अंत में उसने नारियल को खोला और उसका पानी एक पात्र में निकाला। नारियल के टुकड़ों को उसने प्रसाद के साथ सजाया। पूरा प्रसाद तैयार होने पर उसने उसे भगवान के सामने रखा और पूजा की। जब सुलक्षणा देवी प्रसाद लेकर अपने पति के पास गई तो सेठ मणिभद्र अपने कोष की गिनती कर रहे थे। सुलक्षणा देवी ने कहा, हे स्वामी, आज मार्गशीर्ष पूर्णिमा की रात्रि है। मैंने एक विशेष प्रसाद बनाया है, कृपा करके इसे ग्रहण कीजिए। सेठ मणिभद्र ने छिड़कर कहा, अरे मुझे तेरे धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं, तू अपना प्रसाद अपने पास रख। परंतु सुलक्षणा देवी ने हार नहीं मानी। वो जानती थी कि उसके पति के उद्धार के लिए यह आवश्यक है। उसने कहा, हे स्वामी, कम से कम इसे चक्कर तो देखिए। यदि आपको पसंद नहीं आया तो मैं इसे यहीं छोड़ दूंगी। सेठ मणिभद्र ने झुंझलाते हुए प्रसाद का एक छोटा टुकड़ा मुंह में रखा। जैसे ही प्रसाद उसकी जीभ पर पड़ा, उसे एक अद्भुत अनुभूति हुई। ऐसा लगा मानो उसके पूरे शरीर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया हो। प्रसाद इतना स्वादिष्ट था कि वो अपने आप को रोक नहीं सका और पूरा प्रसाद खा गया। जब उसने प्रसाद ग्रहण किया तो उसके मन में एक अजीब सा परिवर्तन आने लगा। उसे लगा मानो उसके मन का बोझ हल्का हो गया हो। रात भर उसे नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि क्या सच में इस प्रसाद में कोई दिव्य शक्ति है। अगले दिन प्रातःकाल जब सेठ मणिभद्र अपनी दुकान पर गया तो उसे एक आश्चर्यजनक घटना का सामना करना पड़ा। प्रिय दर्शक बंधु, कथा समाप्त होने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आपके एक छोटे से क्लिक में किसी की जिंदगी बदलने की ताकत छुपी है। हम इस चैनल से जो भी कमाई होती है उसका हर हिस्सा एक इंसान, एक पशु पक्षी और एक जीव जंतु की सेवा में लगाया जाता है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, आप सिर्फ एक बटन नहीं दबाते, आप एक भूखे को भोजन देते हैं, एक घायल पक्षी का इलाज करवाते हैं, एक असहाय जीव को नई सांस देते हैं। शायद आप सोचें, मेरे एक सब्सक्राइब से क्या होगा? तो मैं दिल से कहता हूं, आपके एक सब्सक्राइब से एक जिंदगी मुस्कुराती है। तो आज अगर आपके दिल में जरा सा भी प्यार है, थोड़ी सी भी करुणा है, अगर आपको लगता है कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो इस नेक काम में बस एक लाइक और सब्सक्राइब से जुड़ जाइए। आपका हर क्लिक किसी की उम्मीद बन जाता है, किसी की प्रार्थना बन जाता है। तो आइए हम मिलकर सिर्फ कथा न सुने बल्कि किसी जीवन के रक्षक भी बने। अभी सब्सक्राइब करिए और एक लाइक कर दीजिए और प्रेम का यह संदेश आगे बढ़ाइए। और हो सके तो कमेंट में जय राधे राधे जरूर लिखें। और एक बात, आप लोगों को साइड में जो वीडियो दिख रहा है ना, उसे वीडियो को क्लिक करके देखिए। उसमें हमने बताया, बहुत ज्ञान की बात है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वीडियो को देखिए पूरा अंत तक। जय राधे राधे।